पे आज के टॉपिक पे आते सुनो अच्छे तरीके से। आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस यहाँ पे हम बात करने वाले स्पीड ऑफ ओरिफिस, स्पीड ऑफ लिक्विड थ्रू ओरिफिस, स्पीड ऑफ लिक्विड थ्रू ओरिफिस। जैसे मैंने कहा गाइस यहाँ पे आपके पास एक गाइस यहाँ पे क्या है, दैट बॉटल है। इस बॉटल को मैं नीचे से होल कर देता हूँ, यहाँ पे होल कर देता हूँ। ये ऊपर का एरिया मैं इसको ओपन रखता हूँ, ये ऊपर का एरिया और ये नीचे का एरिया। ये ऊपर का एरिया, इसका एरिया A1 है, ये नीचे का एरिया A2 है। नीचे एक होल किया, इस होल को हम कहते हैं ओरिफिस। क्या कहते हैं? ओरिफिस। अब इस ओरिफिस से पानी कितनी स्पीड में आएगा, इस ओरिफिस से पानी कितनी स्पीड में आएगा, हमें उसका डेरिवेशन निकालना है। ठीक है, आप इस ओरिफिस से पानी कितनी स्पीड में आएगा उसका डेरिवेशन निकालना है। और ये डेरिवेशन निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? यहाँ पे बर्नौलीज के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करने वाले। बर्नौली का प्रिंसिपल जो आप सभी को याद है, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले का इसे पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कंटेनर बनाया, आप लोगों को दिख रहा होगा, एक मैंने कंटेनर बनाया। ठीक है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में इसे पे क्या है, फ्लूइड है। यहाँ से यहाँ तक इसे पे क्या है, फ्लूइड है। ये फ्लूइड है और ये फ्लूइड नीचे गिर रहा है, यहाँ से ऐसे नीचे गिर रहा है। ठीक है, आप ये फ्लूइड है और ये फ्लूइड क्या कर रहा है, यहाँ पे नीचे गिर रहा है। ठीक है, ये फ्लूइड का ऊपर का सरफेस एरिया, ओपन सरफेस एरिया। इस ओपन सरफेस एरिया पे प्रेशर P है। ये प्रेशर कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊपर और नीचे दोनों जगह पे क्या लग रहा है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ का एरिया A1 और यहाँ का एरिया A2, दो जगह का एरिया लिया मैंने। यहाँ पे यहाँ का एरिया A1 लिया और नीचे का एरिया कैसे मैंने क्या लिया, यहाँ पे A2 लिया। दो एरिया लिया यहाँ पे A1 और A2। क्या यहाँ तक क्लियर है? इस तरीके से अब आप मुझे बताओगे ऐसे यहाँ पे यहाँ का एरिया A1, यहाँ का एरिया A2। A2 बहुत छोटा है, बहुत छोटा है किससे? A1 से। ये जो A1 है ये बहुत बड़ा है और A2 बहुत छोटा है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको देखा कैसे पे डायग्राम बनानी है। डायग्राम में आपने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले एक ओरिफिस बनाई इस तरीके से। यहाँ से कंटेनर बनाए कि कंटेनर से पानी क्या कर रहा है, यहाँ पे नीचे फ्लो हो रहा। यहाँ का एरिया A2 बनाए, यहाँ का एरिया A1 बनाए। यहाँ पे जो पानी रहेगा उसका प्रेशर कितना रहेगा, P0 रहेगा। ये P0 किसके कॉन्टेक्ट में? एटमॉस्फेयर के। मतलब यहाँ का एरिया किसके कॉन्टेक्ट में है? एटमॉस्फेयर के। इसलिए यहाँ का प्रेशर क्या रहेगा, P0। P0 क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊपर का पानी भी किसके कांटेक्ट में रहेगा? एटमॉस्फेयर के। कौन सा प्रेशर रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विच प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप मुझे बताइए सबसे पहले इस डायग्राम के बारे में आपको 2 से 3 पॉइंट में खत्म करना है। ठीक है, आप इस डायग्राम के बारे में आपको 2 से 3 पॉइंट में खत्म करना है। सबसे पहले बताऊंगे ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी, ओके, रो लिक्विड की डेंसिटी क्या है? लिक्विड की डेंसिटी। ये जो भी लिक्विड है उस लिक्विड की क्या है? डेंसिटी। रो इज द डेंसिटी। A1 क्या इसका है, यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कौन सा वाला? बड़ा वाला, लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है? लार्ज एरिया है, तो लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको क्या करना है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। A1 क्या है? लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A2 क्या है बेटा, यहाँ पे ओरिफिस ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये ओरिफिस है, इसको ओरिफिस कहते हैं। तो ओरिफिस का क्रॉस सेक्शन एरिया A2, ओरिफिस का क्रॉस सेक्शन एरिया A2। ऊपर का एरिया A1, लार्ज एरिया A1, ओरिफिस का क्रॉस सेक्शन एरिया A2। सच दैट A2 बहुत छोटा है किससे? A1 से। इस तरीके से बताना है कि A2 बहुत छोटा है किससे? A1 से। देन उसके बाद में मैंने कहा ओके, यहाँ पर 2 स्पीड है। ऊपर वाला पानी जो है, ऊपर वाले पानी की स्पीड V1 है। यहाँ का पानी V1 स्पीड से नीचे आ रहा और नीचे का पानी V2 स्पीड से क्या आ रहा, नीचे आ रहा। हमें V2 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? V2 की वैल्यू। हम ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं ये V2 की स्पीड निकालने के लिए। ओरिफिस से पानी कितनी स्पीड में नीचे आता, इस ओरिफिस से पानी कितनी स्पीड में नीचे आता, वो हमें निकालना है। हमें V2 निकालना है। V1 और V2 क्या है? स्पीड ऑफ लिक्विड एट A1 एंड A2। A1 पे स्पीड है V1, A2 पे स्पीड है V2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे एच गाइस क्या है? हाइट ऑफ फ्री सरफेस। फ्री सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम कहाँ से? ओरिफिस से एच हाइट पे क्या है? फ्री सरफेस। तो एच इज द हाइट ऑफ फ्री सरफेस अबाउट द ओरिफिस। ओरिफिस के ऊपर, ठीक है, एच हाइट पे क्या है? फ्री सरफेस। तो एच इज द हाइट ऑफ फ्री सरफेस। एच इज द हाइट ऑफ फ्री सरफेस। एच इज द हाइट ऑफ फ्री सरफेस। कहाँ से? अबाउट द ओरिफिस लिखना आएगा। P0 क्या है? कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P0 क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहाँ पे? यहाँ पे और यहाँ पे, A1 पे और A2 पे। बोलो हाँ। क्या आप सभी को बर्नौली का इक्वेशन याद है? हाँ है ना? बर्नौली का इक्वेशन याद है यहाँ पे? तो ये आप लिखा बाय बर्नौलीज इक्वेशन। सभी को बर्नौलीज इक्वेशन याद है? ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन क्या है बेटा? यहाँ पे सर बर्नौलीज इक्वेशन कल हमने फॉर्मूला पढ़े थे गाइस। यहाँ पे क्या पढ़े थे सबसे पहले? हाँ, पहले क्या था? सबसे पहले टर्म क्या थी? इक्वेशन क्या था? हाँ, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH। याद है? अरे याद है बेटा? P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1।
P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। अरे हाय ना, यही तो मिला था, तो ये तो बर्नौलीज इक्वेशन है, ठीक है कि नहीं? तो मैं 2 पॉइंट पे लगा रहा हूँ, ऊपर वाला पॉइंट 1 और नीचे वाला पॉइंट 2, तो 2 पॉइंट पे लगाया यहाँ पे। बताइए बेटा यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा? P1 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी? P0। यहाँ पे P2 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी? P0। अरे हाँ है ना, ठीक है यहाँ पे। तो P1 की वैल्यू P0 के बराबर रहेंगी और P2 की वैल्यू भी किसके बराबर रहेंगी? P0 के बराबर। नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा P1 की जगह पे क्या लिखा? P0। P2 की जगह पे क्या लिखा? P0। कोई तकलीफ? हाफ जैसे का, रो जैसे का वैसा, ठीक है यहाँ पे। बताइए यहाँ की स्पीड कितनी है? V1। यहाँ की स्पीड कितनी है? V1 का स्पीड प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी है? H, रो जी H, सही है। यहाँ का प्रेशर कितना है बेटा? यहाँ पे P0। यहाँ का प्रेशर कितना है? P0। यहाँ पे स्पीड कितनी है? V2 है, तो कह सकते हैं हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी। बेटा यही से हाइट शुरू हुई ना, तो यहाँ पे हाइट कितनी है? 0। तो H2 की वैल्यू कितनी है? 0। नहीं समझा? नहीं समझा कि यहाँ से यहाँ तक हाइट है, तो यहाँ पे हाइट कितनी हुई? ये रेफरेंस लाइन हुई ना, तो हाइट 0 0 इनटू समथिंग, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। बोला हाँ। फिर मैंने बताया था गाइस, बताओ यहाँ पे आलेला पानी इक्वल टू विच इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना? तो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हल्का तो ठीक है यहाँ पे, वो बताया नहीं यहाँ पे कि मैंने उसको लगाया नहीं करके। मैं वही सोच रहा था, तो मेरे को लगा आप तब होल्ड कर रहे हो, इसलिए हमको पता नहीं रहे। एक्शन रिप्ले कुछ भी काम का नहीं है काम का, फिर भी ठीक है यहाँ तक ले रहेगा यहाँ पे। तो बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन वहाँ पे नंबर क्यों नहीं दिख रहे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है? कैसे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है यहाँ पे A1 B1 इक्वल टू A2 B2। सही बात है कि नहीं? यहाँ पे A1 B1 इक्वल टू A2 B2। अब इससे क्या करूंगा मैं? यहाँ पे V1 की स्पीड निकालूंगा। क्या निकालूंगा? V1 की स्पीड। बताओ V1 जैसे का वैसा, क्या ये A2 जैसे का वैसा, ये B2 जैसे का वैसा। बेटा ये A1 क्या आएगा? नीचे आएगा, क्या ये आया? तो V1 इज इक्वल टू A2 B2 अपॉन A1, ठीक है यहाँ पे V1 इज इक्वल टू A2 B2 अपॉन A1। ये यहाँ तक सभी को समझा? ये समझने के बाद में मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ और इस इक्वेशन को इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं क्या किया, ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है जिसमें गाइस यहाँ पे क्या हुआ? P0 से P0 कैंसिल हुआ, उसमें हाफ जैसे का वैसा, रो जैसे का वैसा। बेटा जहाँ पे V1 है वहां पे मैंने क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? A2 B2 अपॉन A1, उसका क्या करना है? स्क्वायर प्लस रो जी H इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर। कोई तकलीफ है? अब आप मुझे बताइए यहाँ पे बेटा, ये हाफ हुआ, ठीक है, ये रो हुआ, यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर प्लस रो जी H हाफ रो V2 का स्क्वायर। मैंने पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया? मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई किया। बोलो 2 से 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 छू, इसको 2 मल्टीप्लाई होगा, इसको 2 से 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 2 छू, क्या बचेगा? यहाँ पे रो 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 कैंसिल, नहीं आया। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से 2 कैंसिल, एक रो बचेगा ना, उधर दो ही रो है, इधर रो कैंसिल कैसे हो रही है? अरे बेटा पूरी इक्वेशन को रो से डिवाइड कर बरा, रो 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 सभी में रो है ना? दो रो नहीं, उधर एक है। कहाँ एक है? कहाँ है? राइट हैंड साइड पे आप एक डिवाइड करोगे यहाँ पे तो 1 2 देखते हो क्या? यहाँ पे रो का स्क्वायर है क्या बेटा? इधर रो है, इधर रो है, इधर रो है, तो इसको रो से डिवाइड करो, इसको रो से डिवाइड करो, इसको रो से डिवाइड करो, हर एक टर्म को। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे रो से आपने डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो आपका इक्वेशन क्या बचा बेटा? यहाँ पे A2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, नीचे बचा A1 का स्क्वायर। सही बात है बेटा। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे प्लस 2GH एक रो बचना चाहिए ना इक्वल टू V2 का स्क्वायर। एक रो कहाँ बचना चाहिए, जहाँ 2 रो है वहाँ पे अगर रो से डिवाइड किया तो एक रो तो बचेगा ना बेटा। एक रो तब बचता है जब 2 रो में से 2 रो में से एक रो माइनस कर रहा हो तो बचता है। प्लस
तो डिवाइड कर रहा ना बेटा, तो रो से रो कैंसिल नहीं होगा क्या? 2 रो अपॉन रो। हाँ 2 रो अपॉन रो से रो कैंसिल बचा 2। ठीक है, सनी सर को बताना पड़ता मेरे को। ठीक है, आप इसमें गए यहाँ पे क्लास से बोलना पड़ता है कैसे यहाँ पे हथियार लाओ करके, जरूरत है ठीक है फिनिश के लिए। ये याद क्लियर है शरीर से। अब आप मुझे तो कैसे पे मैं इसमें से कैसे पे क्या किया, कॉमन निकाला। क्या किया कैसे यहाँ पे, इसमें से एक का मैं कैसे पे कॉमन निकाला, ये तो रख दिया मैंने यहाँ पे। ओके, ये 2J हो गया यहाँ पे। इसमें से मैंने कैसे पे क्या किया, देखिए ये 2GH जैसे का वैसा, ये 2GH जैसे का वैसा, ये 2GH मैंने कैसे पे जैसे का वैसा किया, ये 2GH जैसे का वैसा, ये V2 का स्क्वायर है, ये V2 का स्क्वायर जैसे का वैसा। बेटा ये प्लस है, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा A2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर नीचे A1 का स्क्वायर। नहीं चलता, क्या ये प्लस में था, क्या ये प्लस में था, ये पूरी टर्म को उधर लेके गया माइनस आया, A2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर। बताओ मुझे इसमें से कॉमन क्या निकलना, V2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ मैं, तो क्या बचेगा V2 का स्क्वायर 1 माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर। सही बात है, सही बात है। इधर क्या बचा बेटा 2GH, क्या बचा 2GH। यहाँ तक क्लियर है। ये हो जाने के बाद में आपको क्या करना है यहाँ पे, इसको आप मुझे कहो यहाँ पे भाई A2 है ना बहुत बड़ा एरिया कि छोटा एरिया, A2 छोटा एरिया था कि बड़ा एरिया था, छोटा एरिया था, और A1 बड़ा एरिया। मुझे बताओ छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो संख्या बढ़ती है कि घटती है? छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो संख्या बढ़ती है कि घटती है? घटती है। और उसका स्क्वायर करने पर संख्या और ज्यादा घटती है, संख्या और ज्यादा घटती है। सही बात है, हाँ है ना। A2 पहले ही बहुत छोटा है और उसको अब A1 बड़ा है, ओके डिवाइड करोगे उसका स्क्वायर है तो संख्या अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी 0। 1 में से 0 गया तो 1। ठीक है, यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एज वी नो A2 बहुत बहुत छोटा है किससे, A1 से। देयरफॉर A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 0। तो इधर बचा बेटा देयरफॉर 2GH जैसे का वैसा, इधर बचा V2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इधर जाकर क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो मुझे मिला V2 की वैल्यू, V2 की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट ऑफ 2GH, और यही चाहिए थे। ओरिफिस की स्पीड, ओरिफिस से पानी कितनी स्पीड में आएगा अंडर रूट ऑफ 2GH, ओरिफिस से पानी कितनी स्पीड में आएगा अंडर रूट ऑफ 2GH। क्लियर है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये इक्वेशन है यहाँ पे जहाँ पे अपने बर्नौलीज का प्रिंसिपल का इस्तेमाल किए, आपने कुछ नहीं किए, बस यहाँ से अपना कैसे इक्वेशन स्टार्ट किए। आपने बर्नौली का प्रिंसिपल लगाए, बर्नौली का प्रिंसिपल आपको लगाना आता है P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH, P1 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH। यहाँ पे आपने लिखे P0, P1 के जगह पे P0, P1 के जगह पे P0, हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH, हाफ रो V2 का स्क्वायर, और यहाँ की हाइट कितनी थी 0 रो GH। ठीक है, ग्राउंड से स्टार्ट हो रहा था। फिर आपने यहाँ पे P0 से P0 कैंसिल किए, यहाँ पे इक्वल टू इधर P0 है, इक्वल टू उधर P0 है, तो ये P0 से ये वाला P0 कैंसिल, या फिर ये P0 है इधर ये प्लस में जाकर माइनस करो, P0 में से P0 गया 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया पूरी इक्वेशन को, फिर बाद में मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई किया। A1V1 इक्वल टू A2V2, आने वाला पानी इक्वल टू ये ले रहा पानी, यहाँ से V1 जैसे का वैसा, ये A2 ये V2, उसके नीचे कौन आया A1 आया। इस वैल्यू को आपने क्या किए इक्वेशन में एज इट इज पुट कर दिए, जहां दिखा आपको V1 वहां पे आपने पुट कर दिए। फिर मैंने क्या किया इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 2 हो गया, देन यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 ने 2 को क्या किया कैंसिल किया। फिर मैंने बोला यहाँ पे भाई यहाँ पे रो है रो है रो है, पूरे इक्वेशन को रो से डिवाइड किया, रो से डिवाइड किया, रो से डिवाइड किया, रो से डिवाइड किया, तो कितना आया A2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर प्लस 2GH इक्वल टू V2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भाई ये V2 का स्क्वायर जैसे का वैसा, ये प्लस में था उधर जाकर माइनस हुआ, V2 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर। पहले ध्यान दें अच्छी तरीके से, इसमें से कॉमन क्या निकला V2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस A2 का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर, ये 2J जैसे का वैसा। मैंने आपसे कहा भाई A2 पहले ही छोटा है, A1 का इसे बहुत बड़ा है, इसका आंसर 0 आएगा, इसका स्क्वायर है तो आंसर 0 ही जाएगा।
तो 1 माइनस 0 कैसे थे 1 बचा, तो बचा v2 का स्क्वायर जैसे का वैसा, इधर स्क्वायर जाकर अंडर जाके 2gh करना आएगा। तो बताओ ओरिफिस में स्पीड कितनी होती है अंडर ऑफ, ओरिफिस में स्पीड कितनी होती है अंडर ऑफ, ओरिफिस में स्पीड कितनी होती है अंडर ऑफ, क्या एक क्लियर है सभी को पक्का? ओरिफिस में स्पीड कितनी होती है अंडर ऑफ 2gh होती है, कितनी होती है 2gh, ठीक है। तो क्या कहते हैं वेंचुरल ट्यूब, कौन सा ट्यूब? वेंचुरल ट्यूब। वेंचुरल ट्यूब काय के लिए इस्तेमाल होता है? तो वेंचुरल ट्यूब फ्लूइड की स्पीड पता करने के लिए, जो फ्लूइड फ्लो में है, जो बह रहा है यहाँ पे, ऐसे फ्लूइड की स्पीड पता करने के लिए वेंचुरल ट्यूब का इस्तेमाल होता है। ये ज्यादातर गाइस यहाँ पे इंडस्ट्रीज में लगाया जाता है। इंडस्ट्रीज में मतलब जैसे जहाँ से दूध की पाइपलाइन जाती है, कहाँ पे जाती है? जैसे मिल्क डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, ओके, अमूल के प्रोडक्ट होते हैं, आइसक्रीम वाला जो चीजें होती है यहाँ पे, जहाँ पे आइसक्रीम बनाने के लिए दूध की जरूरत पड़ती है, वहां पर फ्लूइड का स्पीड ओके पता करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जनरली दूध का बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं, उनकी स्पीड पता करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो 2 मिनट में आपकी चाहिए और बहुत ही इजी डेफिनेशन है, आपको स्पीड निकालना है। वेंचुरल ट्यूब इज अ डिवाइस, वेंचुरल ट्यूब एक ऐसा डिवाइस है व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो स्पीड ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? इनकम्प्रेसिबल, ऐसा फ्लूइड जो कॉम्प्रेस नहीं होता, ऐसे फ्लूइड की स्पीड पता करने के लिए, ऐसे फ्लूइड की स्पीड पता करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे वेंचुरल ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। क्या है? द वेंचुरल ट्यूब इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर फ्लो स्पीड ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, फ्लो स्पीड ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, फ्लो स्पीड ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, व्हाट इट? फ्लो स्पीड ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, फ्लो स्पीड ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, फ्लो स्पीड ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, व्हाट इट? हाँ ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है अच्छे तरीके से। आप एक कौन सा ट्यूब? वेंचुरल ट्यूब। विच ट्यूब? वेंचुरल ट्यूब। तो एक वेंचुरल ट्यूब की डेफिनेशन अब देखो, यहाँ पे वेंचुरल ट्यूब की डेफिनेशन होगी, उसकी डिवाइस पे होती है। डिवाइस कैसे काम करता है? इधर का एरिया A1, इधर का एरिया A2, यहाँ का एरिया बड़ा और यहाँ का एरिया छोटा। हमने क्या किया गाइस, यहाँ पे इस एरिया में यहाँ से कर दिए गाइस, यहाँ पे एक पाइप बना दी, एक होल करके ऊपर पाइप बना दी, ठीक है। तो होता क्या है गाइस, यहाँ पे देखो, जहाँ का एरिया बड़ा होता है ना, जहाँ का एरिया बड़ा होता है गाइस यहाँ, ठीक है, इस तरीके से वहां पे प्रेशर होता है कम, और जहां पे एरिया छोटा होता है वहां पे प्रेशर होता है ज्यादा, ठीक है। उसके अलावा उसके अपार्ट होता है, मैं सही तरीके से ये बताऊंगा, देखो प्रेशर इज इक्वल क्या होता है यहाँ पे? फोर्स अपॉन एरिया। जहां का एरिया बड़ा वहां का प्रेशर कम, जहां का एरिया कम वहां पे प्रेशर ज्यादा। ये सभी को बताएं। A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये इक्वेशन आपने सुने हो कभी? देखियो, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जहाँ का एरिया बड़ा वहाँ की स्पीड कम, जहाँ का एरिया छोटा वहाँ की स्पीड ज्यादा। मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि यहाँ का एरिया छोटा तो यहाँ की स्पीड ज्यादा, यहाँ का एरिया मोटा तो यहाँ की स्पीड कम, सही है। अब आप मुझे बताइए सबसे पहले, ये वेंचुरल ट्यूब जो गाइस यहाँ पे किसके लिए काम में आता है? यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की स्पीड पता करने के लिए आता है। मुझे वहाँ पे स्पीड निकालनी है, और स्पीड निकालने के लिए मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है? तो मैं कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा? बर्नौलीज इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? बर्नौलीज इक्वेशन। स्टार्टिंग में आपको गाइस यहाँ पे ये बताना है, ये वेंचुरल ट्यूब है, वेंचुरल ट्यूब में गाइस यहाँ पे ओके, इधर का एरिया A1, वही वहाँ की पानी, ये फ्लूइड की स्पीड क्या है? V1, वहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का एरिया A2, ठीक है, यहाँ की स्पीड V2, यहाँ का प्रेशर P2, यहाँ का फ्लूइड देखो, यहाँ का फ्लूइड, यहाँ का प्रेशर कम है, पानी ऊपर चढ़ा, यहाँ का प्रेशर कम है, ठीक है, पानी नीचे आया, दोनों के बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है? h, ठीक है, पानी के हाइट का प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे स्पीड कम है, तो ये पानी यहाँ पे इतने ऊपर चढ़ा, ये पानी इधर इतने हाइट पे चढ़ा, ये दोनों के पानी के बीच में क्या है? डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस है। हाइट का डिफरेंस कितना है? h, ठीक है। यहाँ पे तो आप पूछते हो P1 और P2 की वजह से हाइट का डिफरेंस कितना आया? h आया, कितना आया? h है। कौन सा इक्वेशन देख के मालूम है? बर्नौलीज। बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है, या बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है? क्या है बेटा? यहाँ पे P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1, P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। डायग्राम को देखो, क्या पूरे पानी की गैस पे ये जो फ्लूइड है इसकी हाइट h है? क्या पूरी हाइट सेम है? क्या पूरा पाइप सेम हाइट पे रखा है? अगर सेम हाइट पे रखा है तो हाइट का डिफरेंस कुछ रहेगा क्या? नहीं, तो दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट सेम है, तो गाइस यहाँ पे ये हाइट दोनों की क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, h, ठीक है। पाइप इज एट सेम हाइट, पाइप इज एट सेम हाइट। पाइप अगर सेम हाइट पे है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा नहीं, बचेगा क्या? P1
प्लस हाफ रो v1 का स्क्वायर p2 प्लस हाफ रो v2 का स्क्वायर। सही बात है, सही बात है। यहाँ पे जहाँ तक समझ में आया सभी को? ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये प्रेशर P1, ठीक है, आप ये P1 और ये P2, ये P1 जैसे का वैसा, ये प्लस ये जाकर माइनस, ये हाफ रो V2 का स्क्वायर जैसे का वैसा, क्या बेटा ये प्लस में, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, हाफ रो V1 का स्क्वायर। ठीक है। अब भी मैंने बताया यहाँ पे P1 माइनस P2 होता क्या है, P1 माइनस P2 क्या होता है आपको पता है? रोजेश पता है यहाँ पे, हाँ। P1 माइनस P2 इक्वल टू रोजेश नहीं होता? ठीक है यहाँ पे, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? रोजेश। रोजेश। एज P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच। नहीं पता है क्या प्रेशर का डिफरेंस कितना होता है? हमने नहीं पढ़े, कहाँ पे पढ़े थे यहाँ पे, याद है स्टार्टिंग में? ठीक है, आपके प्रेशर में इसमें P1 माइनस P2 क्या होता है? रोजेश, गॉज प्रेशर। हाँ भी याद है, गॉज प्रेशर। यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर P2, जिसकी वजह से इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये कितने हाइट पे चला? H, तो आया रो जी एच। P1 माइनस P2 क्या है बेटा? रो जी एच। ये हाफ, इसमें से क्या कॉमन निकाला बेटा मैंने? हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। सही है, रो से रो कैंसिल, क्या ये 2 इसके पास जाएगा तो ये क्या हो बेटा यहाँ पे 2GH। क्या ये V2 का स्क्वायर है माइनस V1 का स्क्वायर। आपको कहाँ की स्पीड निकालनी थी? जहाँ की भी निकालनी थी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको जहाँ की भी स्पीड निकालनी है यहाँ पे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला कैसे पे क्या है यहाँ पे आपका फॉर्मूला कैसे यहाँ पे V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। याद रहेगा? ठीक है, तो अगर आपको V1 दिया है V2 निकाल सकते हो, अगर आपको V2 दिया है आप V1 निकाल सकते हो। क्लियर रहेगा सभी को? पक्का? तो एक इजी डेरिवेशन है जो गाइस पे बेंची ट्यूब के ऊपर आता है। द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लोज पाइप, भाई पानी, ओके, पाइप के अंदर क्लोज पाइप, ओके, कितना दिया है यहाँ पे क्लोज पाइप के अंदर प्रेशर? 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राइट, कोई क्लोज पाइप है, ऐसा कोई क्लोज पाइप है और यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर P1 कितना दिया है गाइस यहाँ पे? 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर। इतना प्रेशर दिया है। बाद में बोला यहाँ पे दिस प्रेशर रिड्यूस टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन द ओपन वॉल। तो यहाँ पे कोई भी ओपन वॉल है, इस वहां पे इस ओपन वॉल पे प्रेशर कितना है? P2 है। P2 प्रेशर कितना है बेटा यहाँ पे? 2 × 10⁻, कितना दिया है? 5 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन उसके बाद में बोला यहाँ पे कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। आपको क्या निकालना है? पानी की स्पीड निकालनी, पानी की क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पीड कितनी रहेंगी? 0, और यहाँ की स्पीड हमें निकालनी है, V2 हमें निकालनी है। ठीक है, और डेंसिटी कितनी दी है पानी की? 1000। क्या मैंने अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया? क्या मैंने अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया यहाँ पे? ठीक है, वेंचुरी ट्यूब के समान है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अरे यही ना फॉर्मूला? ठीक है, आप P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने? क्या P1 की वैल्यू है आपके पास? 3 × 10⁻, P2 की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁵। हाफ जैसे का बेटा रो की वैल्यू कितनी है? 1000। रो की वैल्यू कितनी है? 1000। बेटा V2 का स्क्वायर, V2 की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, वही तो निकालना है। और V1 स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी? 0। ठीक है, देखिए अब आप बताइए इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे? 10⁵। ठीक है, यहाँ पे 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखवाया मतलब। यहाँ पे बताओ कैसे? यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे ये 1/2, 2 के टर्म में कितनी बार? 500 बार। क्या 500 हुआ? ठीक है, इनटू V2 का स्क्वायर। सही है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे ये 2 0, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा? 3। 5 में से 2 0 गए, कितने 0 बचे? 3। नहीं चमका? क्या ये V2 का स्क्वायर आया बेटा? V2 का स्क्वायर कितना है? 10⁻3। बेटा क्या होता है V2 का स्क्वायर? 10⁻3 का मतलब क्या होता है? 1000। क्या होता है बेटा? 1000। बेटा ये स्क्वायर है, इधर जाकर अंडर हुआ। 1000 को आप क्या लिख सकते हो? 100 × 10। 100 का अंडर कितना होता है बेटा? 10। 100 का अंडर 10। 10 √10। 10 जैसे का बेटा 9 का अंडर कितना होता है?
3 3, तो 10 का क्या होगा 3.9 9.1 के आसपास पकड़ लो, ठीक है। तो V2 कितना होगा 3 पॉइंट आएगा ना। सॉरी हाँ 3.12 पकड़ लो, हाँ फिर कितना आएगा यहाँ पे 312 मतलब 31.2 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझा? समझा क्या क्या किया मैंने यहाँ पे? सर यहाँ का प्रेशर दिया था P1, यहाँ का प्रेशर दिया P2, यहाँ की स्पीड दी है, स्टार्टिंग में बोला है 0 है करके, यहाँ की स्पीड V2। सर पर वो आपने 2 0 काटे लेकिन 5 5 मतलब क्या होता है यहाँ पे? क्या ये 10 का पावर 5 था बेटा? वो नहीं, हाँ। वो 500 है ना। हाँ ये 500 नहीं, अरे हाँ यार यहाँ पे 5 को तो मैं भूल ही गया, वही ना। ठीक है यहाँ पे 5 को तो भूल ही गया। मैं वही मैसेज में आना समझ के जा रहा हूँ। चलिए देखिए मम्मी, हाँ ठीक है ये P1 है, P1 की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर 5, P2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर 5, 1/2 जैसे का। रो की वैल्यू कितनी है बेटा 10 टू द पावर 3 पकड़ लो, 1000 मतलब 10 टू द पावर 3, 1 2 3। बेटा V2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे निकालना है यहाँ पे, और V1 कितना है 0। आप मुझे बताइए यहाँ पे 10 टू द पावर 5 बाहर निकला, 3 में से 2 गया कितना बचा 1, 1 इंटू 10 टू द पावर 5, ये 2 है बेटा, ठीक है यहाँ पे 2 गाय से इधर आया, ये 2 है, ये 2 था, ये डिवीजन में 2 एकम 2, और ये जब मल्टीप्लिकेशन में नीचे आएगा 10 का पावर 3, क्या आया ये V2 का स्क्वायर। नहीं समझा? ये नीचे का इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, ओके ये मल्टीप्लिकेशन है नीचे आके डिवाइड हो गई 10 टू द पावर 3, ये V2 का स्क्वायर। सही है? जो संख्या नीचे प्लस में है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। 2 जैसे का वैसा, 5 में से बेस इंटू कितनी बार एक बार, 5 में से 3 गया 2, 2 इंटू 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है भाई 200, ठीक है भाई 200, ये V2 का स्क्वायर। इधर एक स्क्वायर है, इधर जाकर क्या हो जाएगा अंडर रूट। सही बात है? 200 यानी क्या होता है यहाँ पे 100 इंटू 2, 100 का अंडर रूट, और ये रूट, क्या मैंने आपको रूट 2 की वैल्यू रटाया था 1.414, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 14.14, क्या ये V2 आया बेटा, बीटा पर 6 करना आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन नंबर 129, गॉट इट। इसके आगे चलते हैं, बेटा दो इसको। हाँ कल ये क्या था, ये सभी ने जितने भी न्यूमेरिकल्स है ये भी पेपर में आएंगे, ठीक है, तो सभी की प्रैक्टिस करके आना। 10 रूट 2 आएगा। हाँ 10 रूट 2 उसी को सॉल्व किया पे तो 14.12। 10 रूट 2 तक लिखे तो अगर बस क्या चलेगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन 130, क्वेश्चन 130 क्या बोला बेटा यहाँ पे, इन द गिवन फिगर, आपको फिगर दी है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, दो पॉइंट दिए। इन द गिवन फिगर नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी, बेटा डेंसिटी का सिंबल रो, रो कितना दिया बेटा 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये दिया है। लिक्विड हैविंग डेंसिटी 1000, द क्रॉस सेक्शन एरिया, बेटा यहाँ का एरिया है 2, ठीक है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ का एरिया A1, यहाँ का एरिया A2, A2 कितना दिया बेटा क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा हमारे फिजिक्स में सेंटीमीटर चलेगा क्या, ये केजी में है तो ये सेंटीमीटर में चलेगा क्या, नहीं, सेंटीमीटर मतलब 10 का पावर -2, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर, सेंटीमीटर का क्या है दिया बेटा, तो इसका भी क्या करूंगा स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 दूनी 4, 10 का पावर -2, क्या है बेटा ये A1 मीटर स्क्वायर। इधर आओ, मिलीमीटर है ना, कहाँ पे बेटा A2 का A2 मिलीमीटर है क्या, हाँ, पता नहीं मुझे, A2 कितना है सेंटीमीटर है क्या? सेंटीमीटर इधर सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर, तो A2 कितना है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर चलेगा क्या 10 का, ओके, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर -2 उसका स्क्वायर, 1 जैसे का -2 10 का पावर -2, क्या ये A2 आया, आया ना, क्या आपको A1 मिल गया, क्या आपको A2 मिल गया, यहाँ पे किसको कंफ्यूजन है, पक्का सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर -2, ये चीजें रटे रटाई चाहिए आप।
याद चाहिए, ये चीज अगर भूल गए यहाँ पे तो पेपर में आंसर आपका गलत आएगा। ठीक है, तो आपको A1 मिल गया, A2 मिल गया, यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया मिल गया। बाद में क्या बोला है बेटा यहाँ पे, द स्पीड ऑफ लिक्विड की A पर स्पीड है V1 है, V1 कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या सेंटीमीटर चलेगा क्या? सेंटीमीटर मतलब 10 का पावर -2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ की स्पीड कितनी है, V2 कितनी है, ये पूछा है। क्या पूछा है, V2 कितनी है गाइस, यहाँ पे V2 ही पूछा है ना। ओके हाँ, V2 गाइस भी कितनी है गाइस पे आपको वो पूछा गया है। क्लियर है इस तरीके से। सेम क्वेश्चन। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है बेटा इसका, ये मेग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, जो पिछले क्वेश्चन में V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर इक्वल टू, अरे ये ना यहाँ पे सॉरी P1 माइनस P2 का कुछ फॉर्मूला था, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। यही है फॉर्मूला। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे P1 की वैल्यू, नहीं P1 नहीं है, नहीं P1 नहीं है, फॉर्मूला एक उसके पहले वाला है, उसके पहले वाले में P1 माइनस P2 2J वाला वो तो फाइनल वाला है। ये तो डायरेक्ट P1 माइनस P2 वाला फॉर्मूला, तो वही तो निकालना है क्वेश्चन में। निकालने के लिए क्या बोला है, डायरेक्ट कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस। अरे ये भी निकालना है P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 निकालना है पेपर में। बाकी सब और V2 कितना दिया है, V2 दिया है क्या, नहीं तो V2 निकाल सकते हैं हम। ठीक है, ये इतना दिया है। अब सबसे पहले हाँ, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताएं यहाँ पे। ओके, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 A2 V2। A1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 × 10 to the power minus 2 × 10 to the power -4। V1 की वैल्यू कितनी है, 5 × 10 का पावर -2। सही है। A2 कितना है बेटा, 1 × 10 to the power -4। और V2 कितना है बेटा, वही तो निकालना है। ठीक है, 10 का पावर -4 10 का पावर -4 5 to the 10 10 × 10 का पावर -2। क्या ये V2 आया। बेस इंटू कितनी बार, एक बार। बेस इंटू 10 -2 + 1 -1 मतलब इसका मतलब 0.1। 10 का पावर -1 मतलब 0.1 मीटर पर सेकेंड। क्या ये आया, ये क्या है बेटा आपका V2 आया। क्या आया, V2 आया। याद रख लेगा। अब ऊपर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, देयरफॉर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो की वैल्यू कितनी बेटा, 1000 1 2 3 V1 की वैल्यू कितनी है, 5 × 10 to the power -2। यही है ना। उसका क्या करूंगा मैं, स्क्वायर माइनस 0.1 का 10 to the power -1 का स्क्वायर कर लो। हाँ, वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ये आया, कितना आया। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। 2 के टर्म में कितनी बार, 500 बार। P1 माइनस P2, ये 500 जैसे का वैसा। 5 का स्क्वायर होता है 25 इंटू -4। भूलेंगे तो नहीं बेटा। 10 ये 0.1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 पॉइंट का स्क्वायर 2 पॉइंट, तो 0.0 ये आएगा। 500 जैसे का वैसा। 25 10 का पावर -4 मतलब क्या होता है, 25 1 2 3 4। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, आए ना। ये 25 है, 25 में क्या रखना है यहाँ पे, पॉइंट रखना है। पॉइंट किधर, ये 25 में आपको पॉइंट नजर आ रहा है क्या, कहाँ नजर आ रहा है, एंडिंग में। पॉइंट को इधर करेंगे शिफ्ट, 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो 0.01 का क्या, हाँ, तो इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसको 0.01 को माइनस करेंगे। ठीक है, करते माइनस। 0.025 में से, सॉरी 025 में से 0.01 क्या हो जाएगा, माइनस। 25 में से 25, 0 में से गए जब 10 में से गया कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो ये माइनस में आंसर आ जाएगा वहाँ पे। यस। आंसर अभी ये देखो, पहले ऐसे करो, ज़्यादा इजी पड़ेगा। आपने 0.0 की जगह 10 to the power -1 ले लो। 10 to the power -1 अरे कुछ भी करके रखा आपने। वो देखो ना, V2 आपने खुद तो लिखा है 10 to the power -1। ये हाँ, इसमें कैसे भी 10 to the power -6 का असला है। हाँ, तो -1 का स्क्वायर तुम मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 × 1 -2। वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, माइनस है।
V2 का भी स्क्वायर है ना इधर। हाँ हाँ, तो 10 to the power -1 का स्क्वायर कितना हुआ? 10 to the power -1 का स्क्वायर -2। हाँ, वही तो है। फिर -1 और 4 6। अरे बेटा ये ऐसा होता तो होता, हाँ, तो ऐसे ही तो है। नहीं माइनस साइन है बीच में, अच्छा, तो फिर क्या होगा? कॉमन निकलेगा। 10 to the power -2 कॉमन निकलेगा। हाँ तो डायरेक्ट यही वाला मेथड करो। आंसर माइनस में आ रहा कि प्लस में आ रहा? माइनस में ही आएगा। प्लस में देखते अयो ठीक है, ये जो रहेगा कैसे यहाँ पे, ये क्या रहेगा यहाँ पे, तो हासी गलती हुई, हासी गलत हुआ। क्या मतलब कहाँ से? V2 का स्क्वायर माइनस V V1 का स्क्वायर है, और मैंने फॉर्मूला क्या लिख दिया, अच्छा। V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। छोटा पाई वहाँ की स्पीड ज्यादा होती हाँ, है, तो 0.01 छोटा पाई वहाँ की स्पीड ज्यादा, हम्म, ठीक है। तो V2 का स्क्वायर में से बड़े स्पीड में से छोटी स्पीड जानी चाहिए ना, ठीक है। तो वहाँ पे फॉर्मूला मैंने गलत दिया, तो उसको ऐसा कर दो। हाँ पता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप घर से करके लाएंगे, ओके। इतनी चीजें यहाँ से कैसे घर से करके लाएंगे, ओके। इसके आगे का जो डेरिवेशन है यहाँ पे, इसके आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन मैं क्लास में नहीं कराऊंगा, वो हाँ न्यूमेरिकल वो यूट्यूब से देख लेना, मतलब का जो वीडियो आएगा उसमें देख लेना, ठीक है। इसके आगे का सेक्शन अगर नहीं आया, यूट्यूब से दिक्कत भी नहीं आया, तो क्लास में आके पहले पूछना है, उसके बाद में पेपर देंगे, ठीक है। समझ आया क्या अच्छी तरीके से? सर थोड़ा जल्दी डाल 8 बजे तक आ जाएगा, रात 11 बजे वीडियो डालते हैं, कब से बैठूंगा मैं? रात के 11 बजे, सुबह 8 बजे तक आ जाएगा, रात के 11 बजे, सुबह ठीक है, सुबह 8 बजे। कल अच्छे से ढंग से पढ़ते रहना, कल किसी भी हाल में पेपर देना है, और आज के क्वेश्चन भी रहेगा, हाँ। यहाँ पे माइनस था, 10 to the power -4 था, इसलिए हमने इधर से शिफ्ट किया और इनको अगर प्लस को लगेगा तो इधर लेकर जाना 4 नंबर। चार। बट वो पावर लगाते वो क्लियरली सोचते हैं, पावर लगाते वो ये चीज़ नहीं सोचते ना, इधर वाला होता है उनका, उसका अलग होता है, इधर होगा तो माइनस, इधर होगा तो प्लस। ठीक है।